हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी वेब में। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर क्या होता है और क्यों ज़रूरी है ये 11वीं 12वीं की क्लासेस के लिए। तो फॉर्मल लेटर 11वीं 12वीं में बहुत बार पूछा जाता है और ये 6 नंबर का होता है और आसानी से आपको 6 नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर। तो जान लेते हैं फॉर्मल लेटर होता क्या है। तो फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिखे जाते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है? ऑफिशियल पर्पज़। इनको सिर्फ ऑफिशियल तौर पे लिखा जाता है या फिर किसी भी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है। इनको फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेशन में या कोई फैमिली में इनको नहीं लिखते। ये बिजनेस और ऑफिशियल तौर पे किसी अथॉरिटी को लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि 11वीं 12वीं वाले बच्चों, आप सभी को कितने टाइप्स पढ़ने हैं फॉर्मल लेटर के, आपके सिलेबस में कौन कौन से फॉर्मल लेटर्स हैं। तो सबसे पहले इसका जो आता है वो आपका आता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर। देन सेकंड आप अपना कंप्लेन लेटर कर सकते हैं। आपका कंप्लेन लेटर भी एक फॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है, आपने जाना होगा कंप्लेन लेटर के बारे में, कंप्लेन लेटर क्या होता है, इससे पहले पढ़ा होगा आपने। इंक्वायरी लेटर, अभी 11वीं क्लास के बच्चों ने इंक्वायरी लेटर कम पढ़ा होगा, बाकी 12th वालों ने 11th में पढ़ लिया होगा तो इंक्वायरी लेटर के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत वो, पर 11th वालों के लिए एकदम नया है ये। अगला जॉब लेटर, तो सभी जानते होंगे पर लिखने में कई बार बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं आपको सभी के लेटर के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपका कह सकता हूँ प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर आपने बहुत बार लिखा है, हिंदी में लिखा होगा आपने। ठीक है, अगला आता है आपका कैंसिलेशन ऑर्डर। सो कैंसिलेशन ऑर्डर आपका जो होता है वो आप हमेशा लिखते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई प्लेस ऑर्डर कर दिया तो उसके बिहाफ पे आप कैंसिलेशन लिखते हैं, आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो आप लिखते हैं। तो लगभग यही आपको लेटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इस बार। थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और जॉब लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर भी। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जो मेनली मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेटर टू एडिटर, जॉब लेटर। कैंसिलेशन ऑर्डर बहुत कम आता है तो मैं इसको चाहूंगा कि आप अभी ना पढ़ें। सबसे ज़्यादा फोकस आपका एक लेटर टू एडिटर में कर लें, जॉब लेटर पे कर लें और इंक्वायरी लेटर कर लें। 12th वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन 3 लेटर को जरूर ही पढ़ लें आप, क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं आपके। प्लेसिंग ऑर्डर भी कई बार आता है, पर जो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले चांसेस है मैंने आपको बता दिए वो लेटर्स। ठीक है, तो चलिए इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, मैं आपको एक लेटर का फॉर्मेट समझाता हूँ, वो आप सभी लेटर्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, लेटर को हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, देखते हैं। सबसे पहला आप किसी भी लेटर के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटर में, मतलब कोई भी, अगर चाहे वो फॉर्मल हो तो आप उसमें से पहले कोई भी किसी भी फॉर्मल हो कोई भी टाइप हो, सबसे पहले आप उसमें डालेंगे सेंडर एड्रेस। क्या होता है सेंडर एड्रेस? सेंडर एड्रेस को बोलूं तो इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। जैसे मान लीजिए लेटर आप लिख रहे हैं तो आपका सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस आएगा। क्लियर बात? सेकंड चीज क्या है? डेट। सेकंड चीज क्या है? डेट, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये डेट कौन सी होगी? जिस दिन लेटर को लिखा जा रहा है उस दिन की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे सेकंड आता है डेट, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। थर्ड आप डालते हैं रिसीवर एड्रेस। क्या आता है? रिसीवर एड्रेस, यानी कि जो लेटर रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस, जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस आता है। ये एड्रेस, जैसे मान लीजिए आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो एडिटर का एड्रेस आएगा। आप किसी प्लेसिंग ऑर्डर के लिख रहे हैं तो शॉपकीपर का एड्रेस आएगा। आप किसी ऑफिशियल बिजनेस, मान लीजिए आप किसी और को लिख रहे हैं, किसी भी चीज के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो कंप्लेन लेटर में शॉप का एड्रेस आएगा, उस शॉप वाले का। तो यहाँ पर वो होता है जो लेटर रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है,
फोर्थ और फिफ्थ जो मैं आपको समझाना चाहूंगा इन दोनों के बारे में, फोर्थ फिलहाल अभी आप लिखेंगे सर मैडम, ठीक है, सर और मैडम डालते हैं फोर्थ में। और फिफ्थ में आपका आता है सब्जेक्ट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, वो कहते हैं सर कि सब्जेक्ट पहले आता है, सर और मैडम बाद में आता है। बच्चों पहले ऐसा हुआ करता था, पर अब चेंज हो गया, सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, तो उसके हिसाब से अब सर और मैडम पहले आता है, सब्जेक्ट को फिफ्थ नंबर पे कर दिया गया। पहले ऐसा था कि सब्जेक्ट पहले आता था, सर और मैडम बाद में आता था। क्लियर बात? उसके बाद आप मेन बॉडी लिखते हैं लेटर का, लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो डालते हैं आप। कि मान लीजिए कंप्लेन लेटर है तो आप लिखते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, ये सब चीजें लिखते हैं आप। देन उसके बाद एंडिंग होती है आपकी, और एंडिंग में आप एंड में थैंक योर्स फेथफुली ये आप लिख के डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको ये तो समझ में आ गया होगा ऊपर आपको पूरा। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप लेटर में ये ऊपर का सही लिखते हैं तो टीचर आपको यहीं पर समझ जाता है कि आपने पढ़ा है लेटर। आपने अगर फॉर्मेट अच्छे से लिखा तो टीचर आपको कहीं ना कहीं नंबर अच्छे, एक मतलब टीचर की नजर में आपकी इमेज अच्छी बन जाती है। क्लियर बात? चलिए तो अब आगे जानते हैं और देखते हैं कि एक मैं आपको लेटर का फॉर्मेट समझाता हूँ कि किस तरीके से लेटर को आपको लिखना है। आज मैं आपको लेटर कौन समझाऊंगा, आज मैं सिर्फ लेटर की बात करूंगा, और इसी में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से बाकी लेटर को भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर बात? चलिए तो देखते हैं जरा एक बार लेटर का फॉर्मेट। हाँ जी, तो देखते हैं लेटर का फॉर्मेट। लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से एंडिंग करनी है। ठीक है, और ये फॉर्मेट किसी भी लेटर टू एडिटर में आप इजीली डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने क्या डिस्क्राइब किया। ये जो पोर्शन है ये मैंने यहाँ पर सेंडर एड्रेस बताया है किस तरीके से डालना है। ये जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बाकी आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालें और सेंडर एड्रेस में कंफ्यूज ना हो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में दे रखा होता है सेंडर एड्रेस ये डालना है आपको, तो जो दे रखा है वही डालें। अगर नहीं दे रखा बाई चांस तो खुद का आप डाल सकते हैं यहाँ पर सेंडर एड्रेस। देखिए इसे मैंने डाल रखा है, सेंडर एड्रेस को 3 लाइन में मैंने कंप्लीट किया है, तो कोशिश कीजिए आप 3 लाइन में कंप्लीट कीजिए, या 1 लाइन में मत 2 लाइन में कंप्लीट मत कीजिए, तीसरा लाइन ले लीजिए। ठीक है, और ज्यादा बड़ी लाइन भी मत कीजिए, इसी तरीके से कीजिएगा, ये बेस्ट तरीका होता है, काफी अच्छा दिखता है इससे लेटर आपका। अगला मैंने डाल रखा है डेट। अब डेट लिखने का तरीका भी देखिए आप, शॉर्ट नहीं है आपको। जैसे आज 3 मई है तो मैंने आपको डेट फुल्ली यहाँ पे लिख के दिखाई है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए 3/5/2020, ऐसा कुछ सीन नहीं, इसमें गलती हो जाती है। या फिर आप ऐसा मत कीजिए कि आप लिखें 3 शॉर्ट में डाल दें, जैसे मान लीजिए जुलाई है तो यहाँ पे आप 3JUL करके फिर कर दें, नहीं, पूरा डालिए। ठीक है, पूरी डेट डालिए, ज्यादा बेस्ट होगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे। शॉर्ट में भी किसी भी मंथ को शॉर्ट में नहीं लिखना आपको, चाहे इंग्लिश में आप शॉर्ट में ना लिखें, पूरा कीजिए इसको। टीचर इन चीजों को गौर करता है, खासकर बोर्ड वालों आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है, 12th क्लास के लिए ये जरूरी है कि वो डेट का भी फॉर्मेट तरीके से लिखें। क्लियर बात? अब आगे मैंने इतने से पोर्शन में मैंने आपको रिसीवर एड्रेस बताया है कि रिसीवर एड्रेस किस तरीके से लिखना है आपको यहाँ पर। तो रिसीवर एड्रेस मैंने दिखा, जैसे मान लीजिए मैंने एडिटर को लेटर लिखा, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देन फिर उसका एड्रेस, देन फिर ये पूरा यहाँ पर एड्रेस हो गया, इस वाले पोर्शन में द एडिटर को हो गया। ठीक है, उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उसके न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो एक बार तरीके से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी, मैं आपको अच्छी तरीके से रिप्लाई करूंगा। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपको चीजें बता दिया करूंगा। क्लियर बात? तो चलिए आगे देखते हैं इसका जरा, कि आगे फिर मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर सर लिख रखा है। जैसे मैंने बताया था फॉर्मेट में आपका 4th नंबर पे सर होता है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, सॉरी सेकंड आपका डेट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट सर 4 हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आपका 5th होता है, सब्जेक्ट डालना है आपको। सब्जेक्ट को आप कोशिश कीजिए कैपिटल में सब्जेक्ट लिख के, जब भी सब्जेक्ट लिखें, मान लीजिए कंप्लेन, अगर ये कंप्लेन लेटर है तो कंप्लेन अगर किसी चीज की, मान लीजिए वाटर सप्लाई की है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लेन अबाउट वाटर सप्लाई, और यहाँ पे लिख के मैं इसको एक लाइन कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर दिखे। कंप्लेन जो सब्जेक्ट होता है हमारा, अगर वो हाईलाइटेड हो तो बेस्ट होता है। ठीक है, टीचर इस चीज को भी गौर करेगा और इस चीज के भी नंबर आपको दिए जाते हैं। अगला जो मैंने आपको लाइन लिखी है, ये लाइन बहुत ही बढ़िया लाइन है, आप इसको किसी भी कंप्लेन लेटर में ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं लाइन क्या है
कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, यहां पर प्रॉब्लम में आ जाएगी जो मैंने पहला ब्लैंक छोड़ा है, देन इन प्लेस नेम, यहां पर आ जाएगा प्लेस नेम। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं सभी का अटेंशन इस प्रॉब्लम की तरफ लूं, जो कि कहां पर है, यहाँ प्लेस पे, ये कॉलोनी में। अभी जो भी प्लेस है जहां पर भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मान लेते हैं, मैंने वाटर सप्लाई का लिया, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे लिखता कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन द्वारका। ठीक है, अगर प्लेस नेम द्वारका है तो मैं यहाँ पे डाल देता द्वारका में या जनकपुरी में। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जनकपुरी का एड्रेस है तो मैं यहाँ पे जनकपुरी का प्लेस नेम डाल देता है कि जनकपुरी में वाटर शॉर्टेज है, तो इसकी ये प्रॉब्लम की तरफ मैं सभी का ध्यान लेना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। कोई और भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, मेन होल्स की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम नेम आ जाएगी और यहाँ प्लेस नेम आ जाएगा। प्लेस नेम आपको क्वेश्चन पेपर दे रखा होता है, जो एड्रेस होता है ये प्लेस नेम होता है आपका, यहाँ पर डाल देंगे आप। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट जो लाइन है ये मैंने यहाँ पर, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, इतने एरिया में आपको इस प्रॉब्लम को आपको बताना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को, किस तरीके की वहां के लोग मतलब इसको फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको। ठीक है, तो 3 लाइन में आप समझाइए, मेन पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एंडिंग करेंगे, तो एंडिंग की लाइन भी है, मैंने लिखी कि आई होप यू विल पब्लिश आवर प्रॉब्लम इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, दिस विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक क्विक एंड इफेक्टिव एक्शन और स्टेप्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं ये आशा करता हूं कि आप मेरी प्रॉब्लम अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे और इसकी वजह से जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ जाएगा और वो जल्द से जल्द कोई इफेक्टिव और क्विक एक्शन लेंगे इस प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, जिससे कि हमारी कॉलोनी को राहत मिलेगी। और फिर देन उसके बाद योर फेथफुली और यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेम कौन सा आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो दे रखा होगा वो, गलती से अपना नाम मत लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दे रखा होगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और उसके हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना। क्लियर होगी बात। और अब मैं आपको 2-3 चीजें ध्यान में रख के बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान देने की बातें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ऊपर की इन फॉर्मेट्स पे कि आपको सेंडर एड्रेस गलत नहीं लिखना, डेट आपको गलत नहीं लिखनी, रिसीवर एड्रेस को चेक कर लेना, सब्जेक्ट हाईलाइट कर देना, सर डाल देना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता सर और मैम के लिए, तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा सर या मैम तो कुछ भी, तो सर डाल दीजिएगा, वो बेस्ट होता है। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग की लाइन है, देन उसके बाद 2-3 लाइनों में प्रॉब्लम समझा देना और फिर एंडिंग कर देना। क्लियर बात, बहुत सिंपल है, आप इजी तरीके से कर सकते हैं इसको। मैं ये आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा लेटर। अगर आपको नहीं आया, कोई आपको कहीं डाउट आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपको बता देंगे क्या क्या दिक्कत है आपकी, या उनको सॉल्व कर देंगे। क्लियर बात। बाकी मैं आज का एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो को पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।